भाई मॉनसून ने भारत के ज्यादातर इलाकों में दस्तक दे दी है और मॉनसून है तो घूमना तो बनता है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप भारतीय होके भी भारत में नहीं घूम सकते तो आप कहोगे ये कैसी बात हुई। जी हाँ, भारत में रहकर भारतीय नहीं पर विदेशी पूरी मौज मस्ती के साथ घूम सकते हैं। मतलब ये भारत की वो जगह है जहाँ विदेशी टूरिस्ट को पूरी आजादी है। और आज मैं आपको इस वीडियो में भारत की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें खुद इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीयों के लिए बैन किया हुआ है। तो बिना देर किए चलते हैं ऐसी ही अजीबोगरीब जगहों की सैर पर। भाई बीचेस पर कौन नहीं जाना चाहता। आप में से कई लोग गोवा घूमने जरूर गए होंगे या हो सकता है प्लान कर रहे होंगे। लेकिन गोवा में एक बीच ऐसा भी है जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो आपको मेरी आगे की बात से पता जरूर लग जाएगा। पहले आप जरा ये पिक्चर देखिए। ये है गोवा का ओनली फॉर फॉरेनर्स बीच। जी हाँ, इस बीच को इसी नाम से जाना जाता है। अब इस बीच की खासियत है कि यहाँ सिर्फ फॉरेनर्स ही जा सकते हैं। और जब इस नियम को पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये नियम सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मन चले कहीं भी मिल जाते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीच की देखरेख करने वाले लोगों ने इस नियम को बनाया। उनका मानना है कि यहाँ विदेशी महिलाएं बिकिनी में नजर आती हैं और ऐसे में मनचलों का मन भटकने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। हालांकि इसके अलावा और एक वजह है और वो ये कि गोवा की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी हुई है। यानी यहाँ ज्यादातर पैसा इसी बिजनेस से जनरेट होता है जिसका एक बड़ा हिस्सा विदेशी टूरिस्ट है। और इसीलिए इस बीच पर भारतीयों का आना पूरी तरह से बैन किया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की। लेकिन जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में जानने के बाद आप यहां जाने से जरूर तौबा करेंगे। साल 1981, तारीख 2 अगस्त। आधी रात से ठीक पहले प्रिमरोज नाम का एक जहाज मुर्गियों का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। लेकिन रात के अंधेरे में यह जहाज कहीं भटक गया और जब सुबह देखा तो ये किसी चट्टान से टकराया हुआ मिला। जमीन सूखी थी तो जहाज के कैप्टन की सांस में सांस आ गई और तभी कैप्टन ने एक आइलैंड देखा। अब क्योंकि जहाज आइलैंड के काफी नजदीक था लेकिन समुद्र में हलचल काफी थी, लेकिन जहाज डूबने की सिचुएशन से बाहर था। इसीलिए कैप्टन ने फैसला किया कि वो वहीं जहाज पर रुककर मदद का इंतजार करेगा। और इंतजार में कई दिन बीत गए। लेकिन कुछ दिन बाद जहाज पर मौजूद एक शख्स ने दूर से आते हुए कुछ लोगों को देखा। उसे लगा कि शिपिंग कंपनी ने कुछ लोग रेस्क्यू के लिए भेजे। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी कंफ्यूज कर रही थी और वो ये कि सामने से नजर आने वाले ये लोग कद में काफी छोटे थे लेकिन बॉडी एकदम तगड़ी, बाल घुंघराले और तन पर एक भी कपड़ा नहीं। साथ में थे भाले और धनुष जैसे हथियार जिसे वो हवा में लहरा रहे थे। और तभी हांगकांग के रेजेंट शिप कंपनी की फोन की घंटी बजती है। सामने से 50 लोगों के हमले से बचने के लिए गुहार लगाई जा रही थी। फोन आते ही ऑफिस में हंगामा मच गया और बात हांगकांग सरकार तक पहुंच गई। हालांकि शिप पर हालात बेकाबू हो चुके थे। करीब एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी वहां पहुंची और मौजूदा लोगों की मदद करी। जहाज वहीं खड़ा था। कुछ लोग उसे डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो कैप्टन और उसकी टीम के साथ हुआ था। अब जैसा कि ये सिलसिला शुरू हो चुका था तो लोग आते गए और हमले होते चले गए। अब जिस जगह ये सब हो रहा था वो भारत के अंडमान में अंडमान आइलैंड ग्रुप्स का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड था। हमला करने वाले लोग सेंटिनल आदिवासी कहे जाते हैं। दरअसल ये भारत का वो इलाका है जिसका पिछले 60,000 सालों से सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। असल में यहाँ ना तो कोई जा सकता है और ना ही कोई आ सकता है, फिर चाहे वो कोई वीआईपी ही क्यों ना हो। और बस यही वजह है कि आज भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस जगह को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। अब आप में से कई लोगों ने कुलधरा का नाम जरूर सुना होगा लेकिन ये जगह कभी पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने एक ही रात में इस जगह को खाली कर दिया था और जब ये सब हो रहा था तो वहां कोई मौजूद नहीं था। इसीलिए ये गुत्थी आज भी एक रहस्य है। असल में कुलधरा एक शापित गांव है और ये श्राप यहाँ से पलायन करने वाले ब्राह्मणों ने ही दिया था और इसके बाद कभी कोई इस गांव में नहीं आ सका। आज भी इस जगह की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर बात करें टूरिज्म की तो यहाँ सिर्फ दिन में ही टूरिस्ट को आने के लिए अलाउ किया जाता है। ऐसी ही एक जगह है गुजरात का डुमास बीच जिसे काली मिट्टी से जाना जाता है। अरब सागर के किनारे बसा ये बीच हिंदुओं को दफन करने की एक जगह हुआ करती थी। माना जाता है कि जलने के बाद बॉडी की राख रेत में मिल गई और इसीलिए इस जगह पर रात में जाना मनाही है। अब मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहां जाने का सपना ना सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी देखते हैं। ये जगह लद्दाख का द्रास है। द्रास को लद्दाख का एंट्री गेट भी कहा जाता है। और जानते हैं ये जगह धरती पर बसा दूसरा सबसे ठंडा एरिया है। इसीलिए यहाँ बर्फीली हवाओं का लुत्फ साल के 365 दिन उठाया जा सकता है। पर यह इतना आसान भी नहीं है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -45 डिग्री तक गिर जाता है और इसीलिए यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि यहाँ लोगों के आने के लिए बैन किया गया है। चलिए ये तो बात हुई इस आइलैंड की। अब आपको बताते हैं
बैंगलोर के उस होटल के बारे में जिसके गेट तक भी आप नहीं पहुंच सकते। जी हाँ, ये है बैंगलोर का उनो इन होटल। इस होटल की पॉलिसी थोड़ी सी अजीब है क्योंकि ये होटल इंडियंस को आने के लिए इजाजत नहीं देता। अब क्यों नहीं देता, ये सवाल सबसे बड़ा है। दरअसल बैंगलोर में इस होटल की शुरुआत सिर्फ खाना खिलाने के मोटिव से हुई थी, लेकिन अचानक बैंगलोर में जापानी टूरिस्ट का आना जाना शुरू हो गया और बस यहीं से होटल के मालिक को एक बिजनेस का आइडिया मिल गया और देखते ही देखते उसने अपने होटल में इंडियन लोगों का आना जाना बंद कर दिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक भारतीय दूसरे भारतीय के साथ भेदभाव करने लगा। अब इसके पीछे की मोनोपोली रही ज्यादा पैसा, यानी जापानियों के लिए बैंगलोर में एक लौते होटल की शुरुआत हो गई जो आज तक बरकरार है। यही वजह है कि आज भी यहाँ कोई इंडियन खाना नहीं खा सकता। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल के कसौल में कई टूरिस्ट का आना जाना लगा हुआ था। वैसे तो कसौल टूरिस्ट के लिए पहली पसंद है और कसौल से ही पार्वती वैली की शुरुआत होती है। कहने को तो ये एक छोटा सा गांव है जिसे आप घूमने निकल जाएं तो आधे घंटे में पूरा गांव घूम सकते हैं। पर खास बात यह है कि ये जगह देखने में भले ही गांव जैसी लगती हो, लेकिन शहरों से कहीं ज्यादा डेवलप है। वैसे तो ये गांव काफी यूनिक है, लेकिन यहाँ के बारे में कुछ और भी खास बातें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल जिस गांव में लोगों की इतनी भीड़ लगी रहती है वो असल में कभी एक बस स्टॉप हुआ करता था। करीब एक दशक पहले यहाँ लोगों का बसना शुरू हुआ और 2014 के बाद से यहाँ ट्रैकिंग करना शुरू हो गया। लेकिन यहीं से कहानी में छोटा सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि दरअसल यहाँ एक कैफे है जिसका नाम फ्री कसोल है। इस कैफे में इंडियंस का आना पूरी तरह से बैन है। हालांकि 2015 में जब एक भारतीय महिला अपने एक अंग्रेज दोस्त के साथ यहाँ आई तो महिला के साथ यहाँ पर भेदभाव किया गया, लेकिन अंग्रेज दोस्त को पूरी इंपॉर्टेंस दी गई। वैसे आपको बता दें कि यहाँ सबसे ज्यादा इजरायली टूरिस्ट आते हैं। यही वजह है कि इस जगह को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।